Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Yodhas. So this is the second part related with equity shares and preference shares. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मीनिंग इक्विटी शेयर्स जो पर्सन इक्विटी शेयर्स परचेज करता है वो शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ दैट कंपनी, जिस कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं. एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो पर्सन इन प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज करता है उन शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. डिविडेंड भी इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी. जब कंपनी बंद होगी उस टाइम पे भी इनकी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल से पहले रिटर्न की जाएगी. पेमेंट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के लिए जो डिविडेंड होता है उसकी रेट फिक्स नहीं होती है, रेट इज़ नॉट फिक्स्ड. उसके साथ ही अगर कंपनी को किसी टाइम लॉस हो जाता है तो पहले का जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो उस शेयर होल्डर को आगे के सब्सिक्वेंट ईयर्स में नहीं मिलेगा. जिस साल का डिविडेंड रह गया तो उनका रह ही जाता है, उनको बाद में क्यूमुलेट करके ये डिविडेंड वापस से नहीं मिलता. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है. उसके बाद जो डिविडेंड मिलेगा इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा. और अगर किसी पर्सन ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो उस केस में अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड इनका रह जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ कंपनी, देन आगे आने वाले ईयर्स में इनको पिछले साल का जो डिविडेंड रहता था वो भी मिल जाता है, क्यूमुलेट होकर टोटल एडअप होकर मिल जाता है. रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स्ड फॉर इक्विटी शेयर्स एंड यहाँ पे जो है डिविडेंड हमेशा सेम रहता है. इनकी अमाउंट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड सेम रहता है, बेशक से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो. बट यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के केस में ये डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होती. इसीलिए अगर कंपनी को कम प्रॉफिट है तो कम डिविडेंड मिलेगा एंड अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा डिविडेंड मिल जाएगा. और ऐसे भी हो सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस होता है, तो उस केस में इनको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं. वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं वोटिंग राइट्स बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ एनी कंपनी. जो भी डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो भी डिसीजन लेना होता है वो इनकी वोटिंग के अकॉर्डिंग लिया जाता है. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता. इंटरेस्ट मीन्स अगर कंपनी को कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिनसे प्रेफरेंस शेयर्स पे भी इफेक्ट हो रहा है तो उस केस में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उनकी राय पूछी जाएगी, वहाँ पे उनसे वोटिंग करवाई जाएगी. अदरवाइज जो बाकी की मैनेजमेंट होती है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन रहता है, वो वोट करते हैं सिर्फ. कन्वर्टिबिलिटी इक्विटी शेयर्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड. हम इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते या फिर किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते. बट जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं. दैट मीन्स इक्विटी से हम प्रेफरेंस पे नहीं जा सकते बट प्रेफरेंस से हम इक्विटी पे जा सकते हैं. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब कंपनी वाइंड अप होगी सिर्फ उसी केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल रिटर्न की जाती है. बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं अगर इन्होंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे हैं तो उस केस में इनकी जो कैपिटल है वो कंपनी वाइंड अप होने से पहले दे दी जाएगी. सेकंड थिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल रिटर्न करने के बाद दी जाती है. सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है उसमें से कंपनी पे करती है ऑल लायबिलिटीज़, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है वो रिटर्न करी जाती है.
उसके बाद अगर कुछ कैपिटल बचती है उसमें से इक्विटी वालों की कैपिटल रीपे की जाती है। ये प्रोसीजर रहता है और प्रेफरेंस शेयर्स को हमेशा पहले दी जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी शेयर्स। रिडीमेबिलिटी मीन्स पेइंग बैक द कैपिटल टू द इन्वेस्टर। इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल सिर्फ उस केस में वापस करी जाती है जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है। बट अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक लॉन्ग टाइम पीरियड सेट होता है, प्रीफिक्स्ड होता है। वो टाइम पीरियड जब कवर हो जाता है उसके बाद इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल इन्होंने इनिशियल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी वो कैपिटल रीपे कर दी जाती है आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वीडियो से कुछ एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प हुई है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।